है। चुनाव आयोग ने भी हमारी बात को मानी और स्कूल का बस्ता हर घर पहुंचे और अगर बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलना है तो उसी हम लोग 200 सीट के आसपास लाएंगे और सरकार जन स्वराज पार्टी की बनेगी। मैं आपको पार्टी क्या 243 सीटों पे लड़ेगी? बिल्कुल 243 सीट पे लड़ेगी और मजबूती के साथ लड़ेगी और दमखम के साथ। दावा कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी का बिहार में खाता नहीं खुलेगा सर, इसके लिए क्या कहते? तो वो लोग बोल रहे होंगे ना। बहुत अच्छी बात है। देखिए, जन स्वराज पार्टी का शुभ संकेत शुरू हो गया है कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है, यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करना है। यहाँ के जब तक यहाँ के लोग पढ़ाई लिखाई पे बुला के उनसे लोग विचार को सुनना चाहते हैं। आप देखिए, जब अभी कुछ दिन पहले आदरणीय प्रशांत किशोर जी सिवान आए बिहार का, उसमें यहाँ से 7 सीट सिवान से जन स्वराज पार्टी के। आज मैं मौजूद हूँ सिवान के जन स्वराज पार्टी कार्यालय में। आज हमारे साथ जन स्वराज के प्रदेश महासचिव सरवर अली साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत आपको धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। सिवान वासियों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज हम लोग पटना से 3 जन स्वराज पार्टी के पदाधिकारी सिवान चलकर आए हैं। उसमें मैं सरवर अली प्रदेश महासचिव और एक चुनाव अभियान समिति के सदस्य हैं, पूर्व IPS हैं डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा जी, पूर्व IPS प्रशांत आनंद जी। हम लोग तीनों लोग आज जन स्वराज पार्टी के कार्यालय सिवान पहुंचे हैं। हम लोगों का आने का जो मकसद है वो बूथ से लेकर जिला स्तर तक संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, जन स्वराज पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, जन स्वराज पार्टी के बातों को और उनके वादे को कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए, इसलिए हम लोग आए हैं। और मैं जो यहाँ पर देख रहा हूँ, जिस तरह से सिवान वासियों का जन स्वराज पार्टी के प्रति उत्साह है, जिस तरह से लोग मजबूती के साथ लगे हुए हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले नवंबर में जो इलेक्शन होना है बिहार का, उसमें यहाँ से 7 सीट सिवान से जन स्वराज पार्टी की झोली में जाएगा। मैं आपके माध्यम से सिवान जिला के सारे वासियों को बताना चाहता हूं कि आप जिस दमखम के साथ, जिस उत्साह के साथ लगे हुए हैं, इसी तरह से लगे रहिएगा तो बिहार का इलेक्शन एक नया परिणाम लेकर आएगा। और जब जन स्वराज पार्टी की सरकार आएगी, सत्ता आएगी, तो यकीनन मैं आपके माध्यम से सिवान जिले के वासियों को बताना चाहता हूं कि इस बिहार का, इस सिवान जिले का तकदीर और तस्वीर जरूर बदलेगा। सर, ये प्रशांत किशोर जी बदलाव यात्रा जब निकाले हैं पूरे बिहार में, वर्णन कर रहे हैं, जगह जगह सभा कर रहे हैं, वहाँ पे लोग आ रहे हैं, उनसे बिहार बदलाव यात्रा को लेकर बदलाव कर रहे हैं, कैसे आप इसको देखते हैं सर? नहीं, सवाल ये है कि जो हमारे नेता हैं आदरणीय प्रशांत किशोर जी, उनके जो विचार हैं, उनकी जो धारणा है, लोग हर जिले से उनको बुला के उनसे लोग विचार को सुनना चाहते हैं। आप देखिए, जब अभी कुछ दिन पहले आदरणीय प्रशांत किशोर जी सिवान आए थे, सिवान की जो मजमा थी, सिवान का जो भीड़ था, वो देखने लायक था। बिहार के सारे जो पार्टियां हैं, पूरी ताकत भी लगा लेता है तो एक जिला क्या, एक प्रदेश में नहीं आ पाता है। और आदरणीय प्रशांत किशोर जी के विचार से, उनकी बातों से लोग इतने अवगत हो चुके हैं, इतने बढ़िया उसको फील कर रहे हैं कि एक जिला में भी जितना भीड़ इकट्ठा हो जाता है, ये जन स्वराज पार्टी की एक बहुत मजबूत विचारधारा की वजह से और आदरणीय प्रशांत जी की लगन और उनकी मेहनत से ये सब। क्या कुछ कहिएगा, जन स्वराज पार्टी का आज चुनाव निशान मिल गया है, स्कूल का बैग? बहुत अच्छी बात है। देखिए, जन स्वराज पार्टी का शुभ संकेत शुरू हो गया है। हम लोग जिस धारा पे चल रहे हैं कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है, यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करना है, यहाँ के जब तक यहाँ के लोग पढ़ाई लिखाई पे अपनी अच्छा सिस्टम नहीं होगा, अच्छा व्यवस्था नहीं होगा, तो बिहार में जो पलायन हो रहा है, बिहार में जो बेरोजगारी है, उसको कैसे खत्म किया जा सकता है। तो शुरू से ही जब से आदरणीय प्रशांत किशोर जी बिहार का पैदल यात्रा कर रहे थे, तब से लोग वही कह रहे हैं कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था जब तक मजबूत नहीं होगी, यहाँ के लोग पढ़ाई लिखाई पे जब तक ध्यान नहीं देंगे, तब तक बिहार को बदला नहीं जा सकता है। और आप समझिए कि हम जो मूल धारणा को लेकर चल रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था को विश्व स्तरीय करना है। चुनाव आयोग ने भी हमारी बात को मानी और स्कूल का बस्ता हर घर पहुंचे और बिहार का
अगर बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलना है तो उसी स्कूल के बस्ता से जब गांव-गांव, घर-घर गरीबों तक पहुंचेगा, जब पढ़ाई लिखाई होगा तो अपने आप बिहार तरक्की के राह पे चलेगा। ये तो बिल्कुल समझी हुई बातें हैं। जन स्वराज पार्टी क्या 243 सीटों पे लड़ेगी? बिल्कुल 243 सीट पर लड़ेगी और मजबूती के साथ लड़ेगी और दमखम के साथ लड़के बिहार विधानसभा में अक्टूबर-नवंबर में जो इलेक्शन होना है उसमें हम लोग 200 सीट के आसपास लाएंगे और सरकार जन स्वराज पार्टी की बनेगी। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ। कितने लोग दावा कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी का बिहार में खाता नहीं खुलेगा सर, इसको लेकर क्या? तो वो लोग बोल रहे होंगे ना जिनके पैर जमीन के नीचे से पैर से जमीन खिसक रहा है, वैसे लोग बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। उसमें आप देखिए ना, आप एक बात बताइए, जो बात ये लोग बोल रहे हैं, आप तो पत्रकार हैं, मीडिया वाले, आप घूमते हैं, आपको ऐसा लगता है क्या? आपको तो लगता है कि भाई जन स्वराज पार्टी के जो सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी, उनके विचारों से, उनके बातों से लोग कितना अवगत हैं, कितने लोग उत्साहित हैं। एक आदमी नहीं होगा आपके पूरे बिहार में और पूरे जिले में, बल्कि देश के लोग सुनते हैं कि नहीं, प्रशांत जी एक अच्छा काम लेकर बिहार में आए हैं। बिहार की हालत बहुत खराब हो गई थी, यही एक शख्स है जो ये बिहार को बदल सकता है, बिहार की तकदीर और तस्वीर को अच्छा बना सकता है, वो प्रशांत किशोर जी है। ये तो सब लोग आप मानते हैं, आप भी मान रहे हो। किस तरह से कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाया जाएगा? क्या आपकी सरकार आती है, जन स्वराज पार्टी आती है सत्ता में, ये सारे काम पे जितने वादे कर रहे हैं ये पूरे कर पाएगी? आप ये समझिए कि पलायन को कैसे रोका जाएगा, कृषि व्यवस्था को कैसे बेहतर किया जा सके जिससे इनकम आए, किसानों को इनकम आए। अभी क्या है कि इनकम नहीं आ रहा है, उसको बस गेहूं धान ये वो से मतलब करके बेचारा अपना रोजगार जो भी है वो खेती से अपना इनकम कर रहे हैं। लेकिन आदरणीय प्रशांत किशोर जी की जब सरकार बनेगी तो सबसे पहले पलायन को रोका जाएगा, और पलायन को रोकने का बहुत सारे तरीके हैं जो आदरणीय प्रशांत किशोर जी विजन बना के एक टारगेट बना के वो रखा हुआ है। आप सरकार बनने दीजिए, उसके बाद देखिएगा कि किस तरह से पलायन को जल्द 6 महीने के अंदर में कैसे रोका जाएगा। जो अपने मन से जाना चाहते तो वो जाएंगे, लेकिन जो कमाने के लिए 10,000 15,000 के लिए दिल्ली और पंजाब और हरियाणा जाते हैं, वो यहीं पे 10,000 15,000 की रोटी का सर्जन होगा। लोग मजदूरी करने बाहर नहीं जाएंगे, यहीं रोजी रोटी का व्यवस्था होगा, यहीं लोग कमाएंगे और यहीं अपने बाल बच्चे और परिवार के साथ रहेंगे। सिवान में चीनी मिल था, वो भी बंद हो गया, उसको लेके क्या कुछ है? मैं तो यही बता रहा हूँ कि जब जन स्वराज पार्टी की सरकार आएगी तो ये जो छोटे छोटे उद्योग लगे हुए हैं जो काफ़ी दिनों से बंद है, जो निकम्मी सरकार की उस पर नज़र नहीं जा रही है, जहाँ लोगों का इनकम हो सकता है कितारी गन्ना करके और भी खेतियों से, वो नहीं हो रहा है। ये सब पे आदरणीय प्रशांत किशोर जी और जन स्वराज पार्टी की नज़र है। बस आप लोग से एक आग्रह है कि आप अपने माध्यम से जन स्वराज पार्टी को भी, जन स्वराज पार्टी का जो उत्साहित लोग हैं उनको आप उत्साहित करते रहें। मैं आपको भी कहता हूं कि आप जन स्वराज पार्टी के प्रति वफादार बनिए और आने वाले दिनों में उनके तरक्की में आप भी एक सहभागी बनिए, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप सोचते हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपने राय रखें। हमारे साथ सरवर अली साहब